वित्त विभाग द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के सेवा नियमों को समाप्त करने वाले पत्र की प्रतियों को जलाकर जताया गया रोष। प्रातः 9 बजे जिले के सभी एनएचएम कर्मचारी सुभाष पार्क में एकत्रित हुए तथा सर्वप्रथम केरल के वायनाड में कल आए भूकंप में अपनी जवान गंवाने वाले आमजन की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया तथा शोकाकुल परिवार को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इसके पश्चात आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया, एनएचएम कर्मचारियों द्वारा जून 2014 से दिसंबर 2017 तक लंबे आंदोलन किए थे, जिसके पश्चात हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2018 से एनएचएम कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के हिसाब से सेवा नियम लागू किए गए, परंतु वित्त विभाग द्वारा अब उन्हीं सेवा नियमों को समाप्त करने के लिए फाइल प्रोसेस की हुई है। अब जब भी एनएचएम कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल राज्य मुख्यालय में उच्च अधिकारियों के पास किसी मांग को लेकर जाता है तो अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग की उसी नोटिस का हवाला देते हुए बस एक ही जवाब दिया जाता है कि पहले आपकी सेवा नियम समाप्त होंगे, उसके बाद आपकी मांगों को पूर्ण किया जा सकता है। जिसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में ही लागू किए गए सेवा नियमों को उसी सरकार में समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दिमाग का काला, दिल का काला, सारे काला, सारे काला, भीतर भी काला, बाहर भी काला, कसूत भी काली, कानों में भी काले, सिंह मर गया, सारे रोले, हम भी रोए, काना भी रोए, भाई भी रोए, सिंह मर गया, सारे रोए, चमड़े भी रोए, रहना भी रोए, मजदूर भी रोए, किसान भी रोए, हर शोर जुल्म की टक्कर में नारा है, शोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं देंगे तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं देंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार है बर्बाद, कर्मचारियों का सेवा नियम करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 देकर हथ छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, साहब सारी कमर खुदेगी, कल खुदेगी, साहब सारी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कल भी हम जीते थे, कल भी वो हारे थे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, जिंदाबाद, 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 नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, की टक्कर में सीएम के लिए कमर खुदेगी, सीएम के लिए कमर खुदेगी, जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, नायक मुर्दाबाद, इस चौधरी की टक्कर में, इस चौधरी की टक्कर में अभी तो ये अंग्रेज में कर्मचारियों को बर्बाद करो, कर्मचारियों को बर्बाद करो। नमस्ते।
सर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या कारण है बताइए। ये जी मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र हूँ, जिला प्रधान हूँ। ये हम लोग जो है 27 साल से कच्चे कर्मचारी लगे हैं। इनकी जो एक ही डिमांड है आज रेगुलराइजेशन की। 27 साल से कच्चे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि अगर स्थायी तरह का काम है तो आप कच्चे नहीं रह सकते। तो कोई इस तरह का काम 27 साल तक जो कच्चा चलता आ रहा है, सरकार मतलब इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आज हमने जो फाइनेंस कमिश्नर है उनका एक ऑर्डर था कि जो हमें बायलॉज दिए थे, हमें ग्रेड पे सिस्टम से पेमेंट्स करनी शुरू करी थी, उन्होंने उस पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हमने उसकी जो है प्रतियां जलाई हैं और उस आदेश की प्रतियां जला के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा जो धरना है चलता रहेगा और हम इसी तरह से विरोध करेंगे आगे से। अगर सरकार हमारे जो है मांगों को नहीं मानी तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें रेगुलराइजेशन है, 7th पे है और जो है जॉब सिक्योरिटी है, ग्रेजुएटी है, ELCL, कई तरह की मांगे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अगर जब तक हमें ये मांग नहीं देगी तब तक हम ये रुकने वाले नहीं हैं। और अब जो ये हमारा आंदोलन है और उग्र होगा। मरीजों को और जो जनता है उसको जो परेशानी और उसको लेकर हम काफ़ी आहत हैं, लेकिन ये हमने हमारी तरफ से करी हुई शुरुआत नहीं है। इसके लिए सरकार ने हमें मजबूर किया है। तो इसके लिए अगर कोई भी दोषी है तो वो केवल और केवल हरियाणा सरकार है, नायब सिंह सरकार है। मैं हरकेश, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारे आज ये आंदोलन 6ठे दिन में प्रवेश कर चुका है। NHM कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर हम पिछले 3 साल से सरकार से बार बार मीटिंगें, पत्राचार, वार्तालाप कर चुके हैं, लेकिन केवल और केवल सिर्फ खोखले वायदे के, खोखले आश्वासन के हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। सिवाय आश्वासन के हमारी मांग अभी तक पेंडिंग है। नवंबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी कि NHM कर्मचारियों ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया था, जिससे हम सब प्रभावित हैं। और मैं इनको तोहफा देता हूं, इनको 7वां वेतन लागू करता हूं। वो 7वां वेतन हमारी जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें भी अप्रूवल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं, वो 7वां वेतन लागू नहीं किया गया अभी तक। और दूसरे ऊपर से फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा NHM कर्मचारियों को जो सेवा नियम मिले हुए हैं उनको फ्रीज करने की नोटिस जारी की हुई है। वो अड़े हुए हैं कि हम 7वां नहीं देंगे, ये बंधुआ मजदूर है, ये दिहाड़ीदार मजदूर है, हम वेतन इनको फिक्स करके देंगे। ये ऐसी कार्रवाई हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। प्रदेश के 18,000 NHM कर्मचारियों में रोष है। सरकार से तो अपने इस कदम को वापिस ले और NHM कर्मचारियों को रेगुलर करे। जो ग्रेड पे 2018 में इसी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2018 में से लागू किए थे, वो उनसे छेड़छाड़ करना बंद करे, अन्यथा सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज हमारा 6ठा दिन हो चुका है आंदोलन का। अगर सरकार नहीं मानती है, हम आंदोलन तेज करते हुए हम गाँव में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, हम अपने परिजनों को लाएंगे, हम अपने बीवी बच्चों को रोड पर लाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे हमारी मांग मानने के लिए। धन्यवाद। रेनू है, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि खट्टर सरकार जब थी तो उन्होंने हम कोरोना टाइम में जो काम किया था उसको देखते उन्होंने कहा था कि हम आपको 7th पे देते हैं। लेकिन अभी तो 7th पे की बात छोड़ो, वो तो हमारी जो पहले से बायलॉज है उनको भी बंद करने के ऊपर आ रही है। तो ये सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका अनुराग रस्तोगी जी, उनका पुतला जलाया था और आज हमने उनके द्वारा जो प्रतियां थी उनकी वो जलाई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, वरना हम अपने आंदोलन को और उग्र रूप से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। मंजू हूँ, अपने GH नारनौल में कार्यरत हूँ। मैं सरकार से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि हम जो कर्मचारी इतनी मेहनत से, इतना दिन रात करके अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जो इतनी मेहनत करते हैं, सरकार हमसे इतना काम करवाती है, हमें देती क्या है। मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया करके हम सारे कर्मचारियों को देखते हुए हमारे ऊपर जो मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें जो 7 पे कमीशन देने का वादा किया था, कम से कम वो पूरा करे और हमें जॉब सिक्योरिटी दे। हमें 2 हिस्सों में जो तनख्वाह बांटी जा रही है हमारी, उनको दूर करके हमें सेवानिवृत्ति दे और हमें 58 साल की नौकरी के साथ हमें पक्का किया जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, हम अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर, जिस आंदोलन में हम कूद पड़े हैं, हमें छोटी मोटी हस्ती मत समझे। हम इस देश भारत की नारी हैं, हम एक अबला नारी नहीं है। हम हिंदुस्तान की वो नारी हैं जो भरी आग से चिंगारी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, आज हमारी रिक्वेस्ट है, कल को हम इस आंदोलन में कूद पड़े तो हमारे से आगे कोई नहीं जाएगा सर, आपको झुकना पड़ेगा।
हमारी सारी मांगों को मानना पड़ेगा। धन्यवाद सर। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लोकेश, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं एनएचएम के तहत जो लगे हुए हैं उन सबको पक्का किया जाए, उनकी जॉब सिक्योरिटी दी जाए। वो बेचारे अपने जो बहनें हैं या फिर भाई हैं वो अपने घर के छोड़ करके और हर दिन रात सरकार की जो जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उन सबको सफल बनाने का काम करते हैं, हमेशा आगे रखते हैं और हरियाणा सरकार को कहीं न कहीं अव्वल तक दिलाते हैं। तो उसके पीछे सारा काम जो होता है या सारा जो भी श्रेय जाता है वो एनएचएम कर्मचारी को जाता है और फिर भी सरकार इनकी नहीं सुनती है, 7th पे के लिए मांग करती है। और पहले भी हमारे मनोहर खट्टर जी उन्होंने भी ये बोल चुके हैं कि 7th पे लागू किया जाए, अब तक नहीं लागू हुआ है। उसके लिए हम जोर शोर से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारी जो ये मांगे हैं हम ये लगातार अनवरत चलती रहेंगी जब तक कि हमारी पूरी मांगे नहीं हो जाती हैं। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमेशा साथ एनएचएम के रहेगा जब तक कि पूरी मांगे नहीं हो जाती हैं। धन्यवाद सर।